हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आप सबों का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सिमिलरिटी का, समरूपता का जितना भी प्रमेय था, साइड एंगल साइड, साइड साइड समरूपता, एंगल एंगल समरूपता सब देख चुके हैं। और थेस थ्योरम, उसका जितना क्वेश्चन था, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का, वो सब भी देख चुके हैं, वो सब किया जा चुका है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया गया है, उसको जरूर देखें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सिमिलरिटी के एक क्वेश्चन सेक्शन में। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में 4 नंबर एग्जाम्पल से शुरू है। यहाँ देखिए हम फिगर बना दिए हैं दोनों 4 और 5 का। पहले 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है एक फिगर यहाँ पर जिसमें बताया गया है कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल लाइन है, तो हमको पी ओ क्यू और एस ओ आर को सिमिलर दिखाना है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जब पैरेलल है तो आपको पता है कि यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दिखा सकते हैं, या इसको भी इसके बराबर दिखा दे शीर्षाभिमुख कोण से, तो भी एंगल 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 समरूपता लागू हो जाएगा और सिमिलर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब इसी बात को लिख देना है प्रमाण में। यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस है, एकांतर अंतः कोण बन रहा है। ठीक है, 2 कोण हो गया। अब इसी के बाद लिख दीजिए देयरफॉर पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर। समरूपता कौन सा लागू हुआ? तो एंगल एंगल समरूपता। यही आपको प्रूव करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन। उसी तरह से एक आसान क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 भी है। इसमें साइड दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और पीक्यूआर, और एबीसी का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और पीक्यूआर के साइड का लेंथ दिया हुआ है। एबीसी के 2 एंगल ए और एंगल बी दिया गया है और आपको पीक्यूआर का एंगल पी निकालना है। इसमें मेन चीज आपको नेमिंग है, उसका नामकरण कैसे करेंगे, कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा। तो जरा साइड पर विचार कीजिए कि किसका रेशियो किसके साथ मिल रहा है। देखिए यहां लिख देते हैं हल, चूंकि ए बी बाई 3.8 देखने से लग रहा है कि क्यूआर के बराबर क्यूआर का रेशियो निकालेंगे, तो ए बी बाई क्यू आर 3.8 बटा 7.6 यानी 1/2। उसी तरह से फिर BC का BC बाई QP बराबर 6/12, ये भी 1/2 आया। तथा AC और RP देखिए तो 3√3/6√3, यह भी 1/2 आया। तो साइड का रेशियो बराबर हो गया किसका किसका? AB बाई QR इक्वल BC बाई PQ, QP जो लिखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और AC बाई RP बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होगा साइड से। अब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा नाम के लिए। तो एक ट्रायंगल तो हम ऐसे ही लिख लिए, ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? तो देखिए AB के साथ आप QR लिखे हैं, तो QRP ट्रायंगल हो सकता है या RQP ट्रायंगल हो सकता है। अब इससे दूसरा मिला लीजिए, AB और QR तो मिल रहा है। अब BC के साथ क्या लेना है हमको? QP। BC के साथ QP लेना है, तो इसका BC बाद में है तो QP बाद में होना चाहिए।
देख रहे हैं, तो इसलिए यह नाम लिखेंगे हम, यह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आर क्यू पी सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। यह हो गया आपको साइड 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 समरूपता से, इसलिए कोण P जो है कोण C के बराबर होगा। और कोण C यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 180 में से ही दोनों घटा लेंगे, तो इक्वल 180 माइनस 80 प्लस 60 140। देयरफॉर कोण P बराबर 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 4 और 5 एग्जाम्पल हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला क्वेश्चन बता। हाँ तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल का 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक चित्र दिया गया है और चित्र में दर्शाया है कि इसमें OA और OB का गुणनफल OC और OD के गुणनफल के बराबर है। OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो सिद्ध करना है कि कोण A और कोण C बराबर होगा, D B के बराबर होगा। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, मतलब हमको इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। अब समरूप कैसे दिखाना है, तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, चूंकि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया गया है, हैं? तो OA बटा इधर से एक को इधर बुला लीजिए, OC बराबर OD बटा OB लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लीजिए। अब आप ले लें त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में क्या मिला हमको, OA बटा OC, यहाँ देखिए OA बटा OC बराबर OD बटा OB मिल गया। OA बटा OC बराबर OD बटा OB समीकरण 1 से साइड का रेशियो हो गया, OA बटा OC बराबर OB बटा OD, और यह एंगल इसके बराबर AOD बराबर COB शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए त्रिभुज AOD समरूप COB साइड एंगल साइड समरूपता से हुआ। जब समरूप हो गया तो संगत कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। CPST कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजा दोनों के लिए लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रूफ हो गया यहाँ। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लिख दिए हैं कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की है जो एक बिजली के खंभे माने ऊपर लैंप लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है, वहां से जा रही है, उसके आधार से होकर आगे बढ़ रही है, जिसके चलने की चाल जो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड है और पोल की ऊंचाई 3.6 मीटर है। तो हमको लड़की के छाया की लंबाई पता करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक यह बिजली का खंबा हो गया AB, जिसकी लंबाई 3.6 मीटर है और इसके यहाँ से एक रोड बना हुआ है। एक लड़की B पॉइंट से चलती हुई यहाँ मान लीजिए C पर पहुँचती है 4 सेकंड के बाद, C बिंदु पर पहुँची और तब पीछे से यहाँ से इस पर लाइट पड़ा तो उसकी छाया बन गई CE, छाया CE बनी। इसको हम मिला देते हैं तो यही CE की लंबाई हमको निकालना है। यहाँ लिख दीजिए, माना कि माने बिजली का खंभा AB है,
बिजली के खंभे AB की लंबाई बराबर 3.6 मीटर, लड़की CD बराबर 0.9 मीटर, सेंटीमीटर है यहाँ, इसको मीटर में चेंज कर लिया। चाल दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ चाल दिया हुआ है, और समय भी दिया हुआ है कितने देर बाद, तो 4 सेकेंड बाद। तो लड़की दूरी कितनी तय करेगी, चाल गुना समय, 1.2 गुना 4 बराबर 4.8 मीटर, यानी B से C की दूरी वह तय की है कितना, 4.8 मीटर। अब इसके छाया की लंबाई यहां निकालना है हमको, इसको हम x मान लेते हैं। ये हो गया आपका 0.9 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इधर का मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, हमको BC मिल गया है। अब माना कि छाया की लंबाई CE को x मीटर मान लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल कॉमन हो जाएगा। अब दिखाएंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज DCE में कोण E बराबर कोण E उभयनिष्ठ हो जाएगा, और कोण ABE बराबर कोण DCE बराबर 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज DCE हो जाएगा, एंगल समरूपता से। ठीक है। अब जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए AB बाई DC इक्वल BE बाई CE, या AB का वैल्यू 3.6, DC का वैल्यू 0.9, BE का वैल्यू B से E x प्लस 4.8, x प्लस 4.8 और बाई CE x। अब इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, 4 कट जाएगा, तो 4x बराबर x प्लस 4.8 या 4x माइनस x बराबर 4.8, देयरफॉर x इक्वल 4.8 3x होगा, इधर 3 बटा में आ जाएगा 1.6। अतः छाया की लंबाई कितनी हो गई, x माने थे, x का मान 1.6 मीटर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एग्जाम्पल का 8 नंबर बता। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 8, माने एग्जाम्पल का 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ था। किताब में देखिएगा चित्र थोड़ा सा दूसरे तरफ से उल्टा बनाया हुआ है, हम उसको सीधा करके बना दिए हैं कि समझने में सहूलियत होगी। क्या दिया हुआ है, ABC और यहाँ PQR, ABC और PQR दो ठो समरूप त्रिभुज है। यहाँ CM जो है यह ABC का मीडियन है, माध्यिका है, और PQR की माध्यिका RN है। CM और RN माध्यिका है, यहाँ CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है, तथा ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो ये तीनों चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले शुरू करते हैं प्रमाण। यहां से क्या करना है,
हमको दिया गया है कि ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये चीज दिया गया है। तो इससे तो हम समझ गए कि जैसे समरूप हुआ तो संगत कोण A जो है कोण P के बराबर होगा, B और Q बराबर होगा, C और R बराबर होगा। ठीक है, मतलब यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तब इसमें बराबर हो गया। और साइड का रेशियो, भुजाएं समानुपाती होंगी तो इसलिए AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, AC और PR का अनुपात बराबर होगा। ये दो चीज तो हमको दे दिया गया है। अब माध्यिका का मतलब कि यहाँ भुजा के मध्य बिंदु पर मिला, यहाँ लिखते हैं चूंकि CM और RN माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए M और N क्रमशः AB और PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब कि AM और BM प्रत्येक AB का हाफ होगा और PN तथा QN भी प्रत्येक PQ का हाफ होगा। तो अब हम इससे समीकरण 1 का प्रयोग अगर करते हैं तो लिख सकते हैं कि AB और PQ का जो रेशियो होगा वह BC और QR का रेशियो होगा, वही AC और PR का रेशियो होगा, और वही हाफ AB और हाफ PQ का भी रेशियो होगा। मतलब कि AM और PN का भी रेशियो वही होगा और BM तथा QN का भी रेशियो वही होगा। ये सब बराबर हो जाएगा। अब हम एक तरफ से सिमिलर करना शुरू करते हैं। देखिए, अब हम ले लेंगे कौन सा, फर्स्ट नंबर में त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR। AMC और PNR में कोण A बराबर कोण P समीकरण 1 से और AC तथा PR का अनुपात AC बटा PR और AM तथा PN का अनुपात बराबर होगा। कहाँ से? तो समीकरण 3 से, ऐसा दिखा दिए हैं। इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से। तो 1 नंबर हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। फिर दूसरा चीज क्या है, CM बटा RN, तो सामने है, इसलिए CM बटा RN बराबर AC बटा PR होगा, है AC बटा PR समरूप हो गया। और AC बटा PR AB बटा PQ के बराबर है, इसलिए CM बटा RN बराबर AB बटा PQ हो जाएगा समीकरण 3 से। यह 2 नंबर प्रूव हो गया, 2 तो हुआ। अब तीसरा भी पहला जो ऐसे प्रूव किए उस तरह से हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बता देते हैं 3 नंबर इसका। चलिए, इतना को दिया है, मिटा देते हैं। और हमको बताना है क्या, 3 नंबर CMB और RN के होते हैं। यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ में
क्या मिला? CMB का कोण बी, CMB का कोण बी, RNQ का कोण Q, तो कोण बी बराबर कोण Q समीकरण 1 से, और CB चाहे BM और QN का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर, CM और BM और QN का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर। समीकरण 3 में एक के साथ सब दिखाया जा चुका है, इसलिए त्रिभुज CMB समरूप RNQ हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से। ये आपका 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीनों प्रूफ हो गया और एग्जाम्पल का काम समाप्त हो गया। अब इसके बाद 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में। देखते रहिए और कुछ लाभ उठाइए, कुछ पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।